ओम। सद्भावना पर आधारित सज्जन शक्तियों की समन्वय साधना, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। हम अमृत पुत्र हैं। माँ भारती की गोद में मानव के नाते जन्म पाने का सौभाग्य हमें मिला है। मानव का सर्वांगीण विकास हो, धर्म के आधार पर अर्थ एवं काम को प्राप्त करते हुए मनुष्य अपने परम पुरुषार्थ मोक्ष की साधना में लगातार आगे बढ़ता रहे, इस हेतु माँ भारती की संतान रूप अनेक ऋषि मुनियों ने जीवन में गहरी साधना की है। आज संसार संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारा भी एक पावन कर्तव्य है। इसी संदर्भ में हम विचार विमर्श करेंगे। संकटग्रस्त विश्व। केवल हम ही ठीक हैं, केवल हमारा विचार ही सही है, हमारी आस्थाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, दूसरों का नाश करना हमारा खुदाई कर्तव्य है, ऐसी असहिष्णु, कुतर्की एवं हिंसक विचारधाराओं ने आज दुनिया को जकड़ रखा है। विविधता से संपन्न दुनिया, जनतंत्र एवं मानवीय सभ्यता को इनसे चुनौती मिली है। इन्होंने विश्व की अनेक संस्कृतियों को नष्ट कर दिया है। आज के युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का खूब विस्तार हुआ है, अतः भौतिक सुख सुविधा के हर तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं। उपभोगवाद बढ़ता जा रहा है। भौतिकवाद मानव को अपने पंजे में जकड़ रहा है। मानवीय मूल्यों पर संकट आ गया है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पैर पसार रही है। आतंकवाद ने दुनिया भर में डेरा जमा लिया है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, मात्र सक्षम का अस्तित्व, प्रकृति का शोषण, व्यक्ति का अनियंत्रित अधिकार बोध, ये चार मानव वर्तमान सभ्यता के जीवन सूत्र बन गए हैं। इनके ही कारण 2 विश्व युद्ध हुए। आज भी आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, अतः दुनिया के सामने अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ है। विश्व की बिखरी हुई सदशक्तियां। इसी संधि बेला में विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया में ताओ, शिंतो, कन्फ्यूशियन, बौद्ध और भारतीय हिंदू विचारों का बड़ा महत्व है। विश्व के कई देशों में माया, इनका, रेड इंडियन, पैगॉन आदि प्राचीन संस्कृतियां धर्म और मैत्री जैसी अपनी श्रेष्ठ सुप्त अस्मिताओं के साथ विद्यमान हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, साथ ही इनमें अनेक कल्याणकारी समानताएं भी हैं। संघर्ष नहीं, सहयोग। जो बलिष्ठ हैं उन्हें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति की माता के रूप में पूजा, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को केंद्र मानकर कार्य और कर्तव्य को प्रधानता देना। विश्व में आसुरी शक्तियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उसके दुष्परिणाम संपूर्ण मानव जाति को भोगने पड़ रहे हैं। उसी के साथ दैवी शक्तियां भी विद्यमान हैं, जो विश्व के अलग अलग देशों में अपनी अपनी अस्मिताओं के साथ शुभ कार्य कर रही है, परंतु वह बिखरी हुई है। उनके बीच स्वाभाविक संपर्क नहीं के बराबर है। सकारात्मक पक्ष। विश्व के वर्तमान संधि काल का एक अच्छा पक्ष भी है। 1994 में सारनाथ, 1996 में क्योटो, 1997 में मोदीपुरम एवं 1999 में लुम्बिनी में हिंदू एवं बौद्ध समन्वय सम्मेलन हुए। पूजनीय भदंत ज्ञान जगत महास्थविर जी के मार्गदर्शन में 1999, 2005 व 2006 में जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश और श्रीलंका, इन 15 देशों में समन्वय यात्राएं संपन्न हुई। न्यूयॉर्क में सन 2000 में मिलेनियम वर्ल्ड पीस समिट हुआ। 2006 में वाराणसी तथा 2008 में सारनाथ में धर्म संस्कृति संगम हुए। प्राचीन संस्कृतियों के श्रद्धेय महानुभावों के सानिध्य में 2003 में मुंबई, 2006 में जयपुर
2009 में नागपुर, 2012 में हरिद्वार तथा 2015 में मैसूर में सम्मेलन हुए। इनमें बिखरी हुई सदशक्तियों की परस्पर संबंध बढ़ाने की आकांक्षा जागृत हुई। साथ ही इस शुभ कार्य में भारत तथा भारतीय संस्कृति के विशेष सहयोग की अपेक्षा का प्रकटीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो कुछ काम हो पाए हैं उसमें 2 स्तरों पर सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हुए हैं। पहला स्तर है बौद्ध देश, जहां आज भी भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यंत आदर और श्रद्धा है। वे पुण्य भूमि, बुद्ध भूमि, धर्म भूमि तथा धम्म भूमि के नाते भारत का सम्मान करते हैं। इन देशों में जो कार्यक्रम हुए, हिंदू बौद्ध सम्मेलन हुए, धर्म संस्कृति सम्मेलन हुए, पूजनीय भंते जी के निर्देशन में 15 देशों की यात्रा के आयोजन हुए, इन सब में मुख्यतः 3 बिंदु उभर कर आए हैं। पहला बिंदु है जीवन के प्रति देखने की हमारी समान दृष्टि। दूसरा बिंदु है हम सब आज समान संकटों से घिरे हुए हैं। मुख्यतः इन संकटों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है ईसाइयों द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण, दूसरा है जिहादी और माओवादी आतंकवाद, और तीसरा है भोग को ही जीवन का सर्वस्व मानने का दृष्टिकोण। ये तीनों शक्तियां बहुत प्रबल है। विशेषकर तीसरे अर्थात भोगवाद की शक्ति ज्यादा मायावी है। रावण साधु वेश में आकर जैसे सीता माता को उठा ले जाता है, वैसी ही स्थिति आज हमारी हो गई लगती है। साधु वेश में आकर भोगवाद सुख सुविधाओं का लालच दे रहा है, लेकिन इस चक्कर में हमारी सत्शीलता, सांस्कृतिक जीवन दृष्टि और आध्यात्मिक जीवन धारा नष्ट हो रही है। जीवन यशस्वी, सार्थक और सबका मंगल करने वाला हो, इस श्रेष्ठ विचार का अपहरण करने का प्रयास हो रहा है। तीसरा बिंदु है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में वे भारत को विशेष आशा से देखते हैं। उनकी संस्कृतियां भारत से प्राप्त धर्म के आधार पर ही विकसित हुई है। सब में यह भावना है कि भारत उनका बड़ा भाई है। जैसे छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का सामान्य कर्तव्य होता है, वैसा ही कर्तव्य वर्तमान संधि काल में भारत का है। भारत के पास अपनी विराट आध्यात्मिक ऊर्जा है। साथ ही निकट भविष्य में वह भौतिक क्षेत्र में भी काफी आगे हो जाएगा, ऐसा वातावरण बन रहा है। ऐसे समय में भारत को इन देशों की पावन संस्कृतियों के संरक्षण में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। दूसरा स्तर है अत्यंत प्राचीन संस्कृतियां, जिन्हें हमलावरों ने अपने पाशविक बल से कुचला और अपनी जीवन धारा को जबरदस्ती स्थापित किया। ये पुरानी संस्कृतियां आज कमजोर हो गई है। इनके श्रद्धेय महानुभावों के 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हुए। उनमें भारत के संत व श्रेष्ठ जनों को इन श्रद्धेय महानुभावों ने कहा कि हम अपने मूल पावन जीवन धारा को फिर धारण करना चाहते हैं। इन प्रयत्नों में भारत हमारी सहायता करे। पिछले 2-3 हजार सालों में भारत पर भी ऐसे अनेक आक्रमण हुए हैं, फिर भी भारत में अध्यात्म पर आधारित विविधता में एकता को प्रकट करने वाली अपनी वैशिष्ट संपन्न संस्कृति का संरक्षण किया है। अतः हमें भारत प्रेरणा का एक केंद्र लगता है। भारत की विशेषता। भारत में प्राचीन काल से मानव के सर्वांगीण विकास के सतत प्रयोग होते रहे हैं। मानव की जीवन यात्रा क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम तथा इंद्रियातीत सर्वव्यापकता की ओर रही है। सतही तौर पर स्थूल एवं बाह्य रूप में विविधता दिखती है, पर अंतरंग की गहराइयों में सूक्ष्मतम रूप में एकता की अनुभूति होती है। एक ही परम सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह विचार केवल बुद्धि विलास या कोरा विश्वास नहीं है, यह हमारे ऋषि मुनियों की अनुभूति का सार है।
इसे हमारे यहाँ निर्वाण, मोक्ष, दिव्य ज्योति, शून्य, परमात्मा आदि कहा गया है। विश्व भर में सदशक्तियों के समन्वय के लिए यह एक बलशाली आधार है। विश्व के इतिहास में प्राचीन काल से ही सूर और असुरों का संग्राम चलता आया है। भारत और विश्व के अन्य देशों की धार्मिक परंपराओं में वर्णित घटना चक्रों में इनका उल्लेख मिलता है। आसुरी शक्तियां पहले काफी प्रभावी रहती हैं। दैवी शक्तियां बिखरी होने के कारण शुरू में आतंकित और कुछ मात्रा में पराजित भी होती हैं, पर फिर दैवी शक्तियों में समन्वय हो जाता है और वे एक दिव्य शक्ति का रूप लेकर असुरों को पराजित करती है। इसलिए आधारभूत चेतना अध्यात्म चेतना ही है। साधारण यात्रा स्थूल अर्थात शरीर से ही प्रारंभ होती है, पर उसे धीरे धीरे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम से होते हुए इंद्रियातीत सर्वव्यापकता की ओर ही जाना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। मानव जीवन के लिए यह अत्यंत उपकारक, प्रेरक, कल्याणकारी खोज हमारे संत महात्माओं ने की। यह उनकी अनुभूति का परिणाम था, बौद्धिक कसरत नहीं। इस कारण वे अनेक विपदाओं में भी अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व को दृढ़तापूर्वक बचा सके। यही भारत की ऐसी विशेषता है जो वर्तमान संधि काल में मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकती है। भारत की वर्तमान स्थिति। अभी तक के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विश्व कल्याण के संदर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, पर ऊपरी तौर पर अवलोकन करने से हमारी वर्तमान स्थिति इस दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं दिखती। इस संदर्भ में गहराई से चिंतन करने पर 4 सत्य प्रकट होते हैं। बाहरी सत्य। ऊपरी तौर पर देखने से आज समाज में नैतिक अवनति दिखती है, आपस में अविश्वास बढ़ा हुआ है, जीवन मूल्यों में कमी आई है। यह बाहरी सत्य मन को निराश करता है। यह जो बाहरी सत्य का चित्रण हुआ है उसमें स्पष्ट रूप में उजागर होता है कि भारतीय प्रज्ञा है तो सही, पर वह काफी दुर्बल अवस्था में है और भौतिकता के आसुरी भ्रमजाल में फंसी है। चारों ओर भ्रम का जाल दिख रहा है और भारतीय प्रज्ञा की छोटी सी ज्योति उसके केंद्र में दिखती है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? तो आज भी कम संख्या में ही सही, पर परम सत्य की अनुभूति के लिए साधना अविराम चल रही है। पर साधारण समाज आसुरी भ्रमजाल में ही फंसा हुआ है। यह आसुरी भ्रमजाल माने क्या? तो शरीर ही सर्वस्व है। शरीर की सुख सुविधा ही जीवन का लक्ष्य है और उसी के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति को नियोजित करना है। तो जीवन का केंद्रीय लक्ष्य मानो शरीर की सुख सुविधाएं पाने के लिए धन प्राप्ति और किसी भी तरह धन प्राप्त करना ही है। यह मानना ही आसुरी भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल में फंसने के कारण मनुष्य उपादान तो निर्माण कर लेता है, पर उपादान साधन होने के बावजूद उन साधनों का निर्माण जिसके लिए किया वह सच्चा सुख और समाधान उसे प्राप्त नहीं होता। अतः है फिर भी नहीं है, ऐसी एक विपरीत अवस्था में आज हम अपने को पा रहे हैं। है क्या तो साधन है, नहीं क्या तो वह साधन जिसके लिए है वह चित्त का सुख, समाधान, संतोष, शांति नहीं है। आंतरिक सत्य। लेकिन गहराई से देखें तो ध्यान में आता है कि आज भी समाज में जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, आर्य समाज, रविदासी, कबीरपंथी, वाल्मीकि, शैव, शाक्त, वैष्णवादी विविध मत, पंथ और संप्रदाय अपने अपने दायरे में अनेक अच्छे काम कर रहे हैं। क्षेत्रगत तथा जाति बिरादरियों के संगठन भी सेवा कार्य करते हैं। जनजातियों की संस्थाएं भी काफी सकारात्मक कार्य कर रही हैं। सभी को जोड़ें तो अच्छे कामों का विशाल अंबार बन जाएगा। यह अंदर का सच है जो मन में आशा जगाता है। इसके बावजूद लोगों के मन में आशा कम और निराशा अधिक है। इसका कारण यह है कि वर्तमान प्रचार तंत्र अधिकांशतः अभी भी अशुभ शक्तियों के हाथ में है। फिर ये सज्जन शक्तियां अपने अपने दायरों में सीमित रहती हैं। वे एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो उनकी भूमिका
परस्पर विरोधी जैसी रहती है। चित्त को निराश करने वाला बाहरी सत्य काफी प्रभावी शक्तिशाली भले ही दिखता हो, पर गहराई से देखने पर यह सत्य उजागर होता है कि आज भी हमारे इस प्राचीन धर्माधारित भारतीय समाज में अनेक सत्शक्तियां विद्यमान हैं। विविध मत, पंथ और संप्रदाय, अलग अलग जाति और जनजातियां अपने अपने धरातल पर अनेक शुभ कार्य कर रही हैं। इस बारे में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे किसी तालाब की काफी समय से देखभाल नहीं हुई हो तो ऊपर से देखने पर लगता है कि पूरा तालाब मैला हो गया है, उसमें अच्छा जल है ही नहीं। लेकिन ऊपर के पत्ते, काई और गंदगी हटाकर गहराई से देखे तो ध्यान में आएगा कि काफी अच्छा जल भी पर्याप्त मात्रा में तालाब में है। इसी तरह अपने समाज में अनेक स्तरों पर अच्छे काम हो रहे हैं और यही गहराई में जाने पर अनुभूत होने वाला आंतरिक सत्य है। यदि हम अलग अलग काम करने वाली सत्शक्तियों को जोड़ेंगे तो सत्कार्यों का हिमालय खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि इतनी सत्शक्तियाँ हैं, इतना आशा देने वाला चित्र है, तो हमारे मन में इतनी गहरी निराशा क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक है प्रचार तंत्र। आज का प्रचार तंत्र मुख्यतः अमंगलकारी शक्तियों के हाथों में है। अपने समाज के भीतर जमी हुई विदेशी, विधर्मी और साधारण सेकुलरवादी कहलाने वाली शक्तियां ये आज का मीडिया संचालित करती हैं। हमारे समाज के दैवी स्वरूप को दबाए रखने के लिए यह प्रचार तंत्र मायावी ढंग से काम कर रहा है। दूसरा महत्व का कारण है सत्शक्तियों का बिखराव एवं असंबद्धता। वे अपने अपने सत्कार्यों में रत है जरूर, पर उनका दूसरों से स्वाभाविक आत्मीयता, सहकारिता और सहभागिता का संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कई बार तो आपसी विरोध के प्रसंग भी दिख पड़ते हैं। इस कारण अनेक सत्शक्तियाँ होने के बावजूद बाहरी सत्य ही हम पर ज्यादा छाया हुआ है, तो उसी संदर्भ में तीसरा सत्य महत्वपूर्ण बन जाता है। समन्वय सत्य। पिछले कुछ समय से इन सज्जन शक्तियों में मेल जोल की भावना लगातार बढ़ रही है। निम्न कार्यक्रमों में इनका प्रकटीकरण हुआ: गंगा कलश यात्रा, एकात्मता रथ यात्रा, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, विश्व मंगल गोग्राम यात्रा, अमरनाथ आंदोलन, प्रयाग में 1966, 1979 एवं 2007 में संपन्न विश्व हिंदू सम्मेलन, राम सेतु आंदोलन। यही समन्वय सत्य है। इसका प्रकटीकरण और अधिक होना चाहिए। इसके लिए अखंड और अविराम समन्वय साधना अनिवार्य है। परम सत्य। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद जैसे संतों तथा श्रेष्ठ चिंतकों ने कहा है कि निकट भविष्य में मां भारती फिर से अपनी आध्यात्मिक गरिमा के साथ विश्व मानव के सर्वांगीण विकास का अपना मंगल कार्य करेगी। यह परम सत्य भावी के गर्भ में छुपा है। स्वामी विवेकानंद ने तो इसे अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा था और पूर्ण विश्वास के साथ घोषित किया था। योगी श्री अरविंद ने अपनी गहरी आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि में यह अनुभव किया था कि इस युग में श्री भगवान ने मां भारती का सृजन मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ही किया है। उत्थान और पतन के अनेक दौर में से जाने के बाद भी मां भारती अपने इस मंगल कार्य को करेंगी ही, यह पूर्ण विश्वास श्री अरविंद के वक्तव्यों में मिलता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वी मस्ट विन, देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू विन, अर्थात भारतीय दिव्य शक्तियों को विजयी होना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थात मानव के सर्वांगीण कल्याण के लिए यही एक मंगलकारी मार्ग है। समन्वय साधना। उक्त परिप्रेक्ष्य में तथा स्वयं की अस्मिता बनाए रखने के लिए हमें समन्वय साधना करनी होगी। इसके लिए समन्वय चेतना एवं समन्वय मंच नामक दो संकल्पनाएं निवेदित की जा रही हैं। समन्वय चेतना। मां भारती एक दिव्य शक्ति है। भारत अर्थात भागवत सत्ता में रमे रहना भारत माता का स्वभाव है। मानव जाति का आध्यात्मिक विकास उसकी ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारी है। मां भारती की संतान रूप समाज। हम विश्व कल्याणकारी चिन्मयी शक्ति स्वरूपा मां भारती की संतान अर्थात
भारतीय हैं। हम इंद्रियों को जीतने के महावीर व्रत में यत्नशील होने के नाते जैन हैं। हम इंद्रियों से ऊपर उठकर अनुभूति की निर्वाण बोधि साधना में रत होने के नाते बौद्ध हैं। सत श्री अकाल की अनुभूति करने वाले परम संत और गुरुओं के शिष्य होने के नाते हम सिख हैं। हम मन में बैठी दुष्ट अनार्य शक्तियों को जीतने के पुरुषार्थ में लगे हैं, अर्थात हम आर्य हैं। जो कम से कम में संतुष्ट हो जाए वह आशुतोष है। हम विश्व कल्याण हेतु नीलकंठ बनने वाले शिवजी की साधना में समर्पित हैं, अर्थात यह सारा समाज वीर शैव है। हमने 4 पुरुषार्थ द्वारा जीवन से हीनता को दूर करने का व्रत लिया है। सर्वांगीण विकास की इस सनातन राष्ट्र साधना में रत ऐसा यह सारा समाज हिंदू है। भारत में जन्मी सभी आध्यात्मिक साधना धाराओं की सामान्य संज्ञा सनातन धर्म है। सभी सनातन सत्य की प्राप्ति की साधना के पवित्र मार्ग हैं। इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। भूतकाल की कुछ अप्रिय घटनाओं को छोड़कर हम सदा एक प्राण रहे हैं। परस्पर सहकार और समन्वय हमारा सहज व्यवहार रहा है। हम सब ने मिलकर एक समाज तथा सनातन संस्कृति का निर्माण किया है, जिसके हम सब समान अंगभूत घटक है। मां भारती का अपना अखंड पुण्यमय सांस्कृतिक तथा मंगलकारी जीवन प्रवाह है। इसे ही भारतीय संस्कृति कहते हैं। यह संक्रमण का समय है। भारतीय संस्कृति के जीवन प्रवाह में अनेक कमियां आई हैं। समाज के मन पर आत्मविस्मृति के बादल छाए हैं। बाहरी संकट भी कम शक्तिशाली नहीं है। ऐसे में अपनी पावन अस्मिता को जागृत कर कमियों को दूर करना, शक्ति केंद्रों को अधिक तेजस्वी और बलशाली बनाना तथा भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना हमारा स्वाभाविक एवं पावन कर्तव्य है। यह महान कार्य समाज में बिखरी हुई शुभ शक्तियों को पहचानकर संजोकर अधिक प्रभावी तथा बलशाली बनाने से होगा। उन्हें एक साथ लाने से दुर्गति हरने वाली कल्याणमयी विभूति प्रकट होगी। यह चेतना ही समन्वय चेतना है। समन्वय मंच इसके प्रकटीकरण का माध्यम है। समन्वय सत्य का जो चित्रण अपने सामने है, उसमें 3 बिंदु मुख्य है। एक है कि यह केंद्राभिमुख यात्रा है। जो जितना केंद्र से दूर है वह स्थूल है, वह अंधेरा और अज्ञान है। और जो केंद्र की ओर जितना अधिक जाता है वह उतना सूक्ष्म बनता है, फिर अंधेरे से उजाले और ज्ञान का प्रगटीकरण होता है। इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न साधक अपनी अपनी उपासना धाराओं में अपने को समर्पित करते हैं। वे केंद्र से जितने दूर है उतना ही अन्य मत और पंथ के साधकों से अंतर दिखता है। पर जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, साधक केंद्र के निकट पहुंचता जाता है, वैसे ही वरिष्ठ साधकों में निकटता, आत्मीयता और स्नेह बढ़ने लगता है। यह भी एक महत्वपूर्ण सत्य इस चित्र में प्रकट हुआ है। यह जो समन्वय सत्य है, यह अधिक गति से प्रकट हो, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अधिक गति से प्रकट होने से ही भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ परम सत्य स्वयं को प्रकट करेगा। समन्वय चेतना को 3 अंशों में देखा जा सकता है। मां भारती के जीवन का लक्ष्य आध्यात्म पर आधारित कल्याणकारी विश्व का निर्माण है। इसी संदर्भ में समय समय पर अनेक धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय प्रकट हुए। कभी कभी कहीं कहीं दिखने वाली विचारों की भिन्नता भी परस्पर पूरक ही है। केंद्र से दूर रहने पर अंतर दिखते हैं, पर केंद्र में पहुंचने पर वह अंतर मिट जाता है। फूल की रक्षा कांटे करते हैं, अर्थात ब्रह्म तेज और छात्र तेज दोनों आवश्यक हैं। संगठित छात्र शक्ति के अभाव में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नष्ट हुए। आज का संकट बहुआयामी है। स्थूल और सूक्ष्म धरातल पर संकट है। बहुआयामी शक्तियों का समन्वय आज की आवश्यकता है। राष्ट्र नौका बचेगी तो सभी बचेंगे।
तथा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। अतः शक्ति बढ़ाने वाली, संकट नष्ट करने वाली सर्वसमावेशी कार्यधारा आवश्यक है। अभी हमने देखा कि भारत में अनेक अच्छे काम हो रहे हैं, सत्शक्तियों में समन्वय बढ़ रहा है, भारतीय प्रज्ञा जागृत हो रही है। इसका परिणाम आसुरी शक्तियों पर भी हो रहा है। वे दैवी शक्तियों को बढ़ता देखकर डर रही है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर दैवी शक्तियों को नष्ट करने के लिए मायावी छल बल और कौशल से भारतीय प्रज्ञा पर आक्रमण कर रही है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध सुरासुर संग्राम चित्रांकन में स्पष्ट होता है। राग, द्वेष और मोह या अंतर जगत की आसुरी शक्तियां हैं, तो धर्मांतरण, आतंकवाद व भोगवाद यह लौकिक क्षेत्र में प्रकट होने वाली आसुरी शक्तियां हैं। यह सभी शक्तियां अपनी पूर्ण क्षमता के साथ क्रमवर्धमान दैवी शक्ति समन्वित भारतीय प्रज्ञा को घेरने के प्रयास में है। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध है, सुरासुर संग्राम। समन्वय मंच। समन्वय मंच कोई अलग संगठन या संस्था नहीं, एक मंच है। समन्वय चेतना की गरिमा को पहचान कर विभिन्न संस्थाएं, धर्म, संप्रदाय, शक्ति केंद्र समन्वय नामक आयाम को स्वीकृति दे सकते हैं। उनके समन्वय प्रतिनिधि नियुक्त हो सकते हैं। किसी स्थान या क्षेत्र में इस प्रकार कई संस्थाओं के समन्वय प्रतिनिधि नियुक्त होंगे, जिनको मिलकर एक स्थान या क्षेत्र का समन्वय मंच बन सकता है। इसके कार्य में लचीलापन होना आवश्यक है। महत्व है कार्य का, उसका निर्धारण व कार्यान्वयन हो। संस्थागत योगदान में आनंद अनुभव होगा, निजी अभिनिवेश व अहंकार न हो। संस्थाओं की अस्मिताओं का आदर सम्मान अवश्य हो। समन्वय मंच की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू उसका लचीलापन है, ताकि विभिन्न संस्थाओं की निजी गरिमा, स्वत्व तथा सम्मान कायम रहे और उनके द्वारा पूरे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए श्रेष्ठ योगदान होता रहे। इसमें हृदय का आंतरिक प्यार तथा हम सब एक ही श्रेष्ठ जीवन धारा के अंग है, यह भाव महत्वपूर्ण है। अर्थात यह कार्य मुख्यतः हृदय का है। बुद्धि का अपना स्थान होते हुए भी हृदय को ही प्रधानता देनी है। सब में एक साथ मिलकर काम करने की पद्धति का विकास महत्वपूर्ण पहलू है। सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को उजागर करना, बलशाली बनाना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संकटों को पहचान कर उन्हें दूर करने की योजना बनाना, उत्सव व पर्वों में परस्पर सहभागिता, नियमित चिंतन गोष्ठियां, किसी एक के संकट में अन्यों का भी संकट निवारण में सहयोग, सेवा कार्य, कार्यशाला आयोजन, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, समन्वय के अनुकूल साहित्य का निर्माण। समन्वय के मूल कार्य एवं विचारों को प्रोत्साहित करना तथा प्रचार जैसे पहलुओं को बढ़ावा दिया जाना श्रेयस्कर होगा। भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन यह कार्य का केंद्र बिंदु रहे। समन्वय मंच की कार्य प्रणाली। समन्वय कार्यकर्ताओं की टोली बने, इसमें 10 से 12 कार्यकर्ता रहें तो अच्छा है। प्रमुख धार्मिक संस्थाओं की सूची बनाएं। संस्था तथा उनके अध्यक्ष, सचिव तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं के डाक के पते, दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक, ईमेल आदि को एकत्रित कर कंप्यूटर में सुरक्षित करें। उनसे सुव्यवस्थित संपर्क किया जाए। हर संस्था के पदाधिकारियों से पर्याप्त समय लेकर मिले। अपने समाज व राष्ट्र के सामने मंडरा रहे संकट, विशेष रूप से सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में आ रही कमी की चर्चा हो। समन्वित प्रयत्नों की आवश्यकता प्रतिपादित हो। भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन या तत्सम विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किसी सहज स्वीकार्य संस्था या मंच द्वारा हो। समन्वय मंच की मासिक बैठक हो। विभिन्न संस्थाएं बैठक आयोजित करें, यह अच्छा रहेगा। बैठक में शक्तिवर्धक तथा संकट निवारक कार्यक्रम तय किए जाएं। उनके अलग अलग पहलुओं का चिंतन कर काम का विभाजन हो। अलग अलग संस्थाएं उनका कार्यान्वयन करें। आवश्यक धन की व्यवस्था संस्थाएं स्वयं करें। प्रतिवर्ष समन्वय मंच द्वारा तय किया गया एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। समन्वय चेतना के जागरण में इससे लाभ होगा। वर्ष प्रतिपदा अर्थात नव संवत्सर, सृष्टि दिन का स्वागत, ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। नागपुर में इस दिशा में हुआ प्रयत्न दिशा दर्शक है।
गणतंत्र भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ आधार है। यह विषय गणतंत्र दिवस पर भारत माता पूजन के माध्यम से समाज के सामने लाया जा सकता है। निम्न 3 तरह के कार्यक्रमों में से वर्ष में हर तरह का एक कार्यक्रम करना अच्छा रहेगा। समरसता, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, संत कबीर आदि की जयंती। समन्वय, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, श्री बसवेश्वर, स्वामी दयानंद आदि की जयंती। सद्भावना, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, कुमारी पूजन, विजयादशमी, दीपावली, भैया दूज, होली आदि। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बिंदु। अन्यों को प्रमुखता देते हुए समन्वय चेतना को सक्रियता प्रदान करना। विविध मंगल ऊर्जा के स्रोतों एवं शक्ति केंद्रों में परस्पर आस्था, विश्वास, स्नेह तथा समाज के हित में उनकी सक्रिय सहभागिता बढ़े, इस हेतु प्रयत्न करना। मूल विषय अंतर जगत की चेतना एवं मानसिकता का है। हमें निम्न विषयों में सजगता रखनी होगी। समाज में चल रहे सभी मंगल कार्य महत्वपूर्ण हैं, भले ही उनका स्वरूप छोटा हो। सूक्ष्म चेतना का महत्व बाहरी स्थूल प्रभाव से कम नहीं है। विनम्रता व आस्था यह प्रमुख गुण हमें धारण करने हैं। हिंदुत्व चेतना को प्रधानता दे, नाम या शब्द को नहीं। सभी मत व संप्रदाय महान हैं, सब समान हैं तथा सबका सम्मान है। संदेह के बादल तर्क की आंधी से नहीं, आत्मीयता तथा स्नेह भरे व्यवहार से दूर होंगे। हमें जोड़ना है तथा उनकी आंखों से देखने की क्षमता विकसित करनी है। उपसंहार, हम एक राष्ट्र हैं। कणवंतो विश्वमार्यम हमारा वैश्विक कर्तव्य है। वी आर ए नेशन विद मिशन। आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक अनुभवों के लिए हमें प्रयोगशील बनना पड़ेगा। साधना की कौन सी धारा पुरानी है और कौन सी नई, कौन सी प्रदाता है, कौन सी याचक, कौन सी ऊंची है और कौन सी नीची, कौन सी गहरी है और कौन सी उथली, इसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। महत्व की बात यह है कि हमारी संस्कृति की सभी साधना धाराओं में जीवन को उदात्त बनाने वाला आध्यात्मिक प्रवाह सुप्त रूप में बह रहा है। हमारी संस्कृति की विशेषता रही है कि हम अपना मत दूसरों पर नहीं लादते। यही मानव जाति के लिए श्रेयस्कर नीति है। अपने हृदय के शुद्ध भाव और उत्कटता हमारे संबल है। हम एकजुट होकर तथा मिलजुल कर प्रयास करें। समन्वय साधना के आनंद में रमना है। सतत समर्पित साधना से धर्माधारित मंगलमयी विजयशालिनी शक्ति का आविर्भाव होगा ही। मां भारती का परम गौरवशाली विश्व मंगलकारी रूप निकट भविष्य में प्रकट होगा ही। यही परम सत्य है। आज ऐसे शुभ चिन्ह दिख रहे हैं कि मां भारती की गोद में उत्पन्न विभिन्न देवी शक्तियां मिलकर काम कर रही है। आज विश्व के विभिन्न देशों में भी धर्म के प्रति अनुकूलता धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है। आसुरी शक्तियों की मायावी क्षमताओं की अधिकता के बावजूद क्रमशः सत शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र युद्ध सुरासुर संग्राम चल रहा है। निकट भविष्य में सत शक्तियों के समन्वय के आधार पर दैवी दिव्य शक्ति विजयी होगी एवं आसुरी शक्तियों का पराभव होगा। दुर्गा माता द्वारा जैसे महिषासुर का पराभव हुआ, वैसा ही निकट भविष्य में होगा। यह विश्वास हृदय में धारण करते हुए हमें समन्वय के कार्य में समर्पित चेतना से मग्न रहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवतु सर्वमंगलम्। चिंतन गोष्ठियों के लिए विचार बिंदु। शक्तिवर्धक चिंतन। समानता के कुछ बिंदु विभिन्न साधना पद्धतियों में मिलते हैं। शास्त्रों में इनके अनुरूप उक्तियां मिलती हैं। उन्हें संकलित कर उन पर चिंतन गोष्ठियां हो। मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है। भाग्यशाली को ही भारत में जन्म मिलता है। प्रकृति का दोहन हो, शोषण नहीं। प्रकृति व प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता, परस्पर परिपूरकता एवं सहयोग, विविधता में एकता, सादगी, संयम व कर्तव्य की भावना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान व सेवा भावना, सर्वभूत हिते रतः जीवे शिव यह भावना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवतु सब्बमंगलम्।
कर्म फल सिद्धांत एवं पुरुषार्थ साधना महत्वपूर्ण है। संकट निवारक चिंतन। निम्न रूप में विविध सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में सामूहिक विचार विनिमय अच्छा रहेगा। टेलीविजन का छोटे बच्चों तथा युवाओं पर बढ़ता प्रभाव, नैतिकता और सदाचरण में आती कमी, बढ़ता अपराधीकरण, टूटते परिवार, बढ़ता अकेलापन। बिगड़ता पर्यावरण और हम, मतांतरण, लव जिहाद, छुआछूत और ऊंच नीच, समाज के मन में संवेदना में आई कमी, आतंकवाद, भारतीय गोवंश संरक्षण के प्रति उदासीनता, नैतिक शिक्षा में आई कमी। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। नमो अरिहन्ताणं। नमो हरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो अयर्याणं। नमो अयर्याणं। नमो उवत्सायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोहे सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चमोक्कारो। एषो पञ्चमोक्कारो। सव्वपावपणसणो। सव्वपावपणसणो। मङ्गलाणं च सव्येसिं। मङ्गलाणं च सव्येसिं। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। नमो तस्स भगवतो अरहतो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ॐ नमः शिवाय। 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 कृण्वन्तो विश्वमार्यं। कृण्वन्तो विश्वमार्यं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम। कर्ता पूरक निर्भव। कर्ता पूरक निर्भव। निर्वैर अकाल मूरत।
निर्वैर अकाल मूरत अजुणी सैभं अजुणी सैभं गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कार्तिकेय जय कार्तिकेय जय गणेश जय गणेश धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय भारत माता की जय। समन्वय गीत। हम सद्भाव समन्वय द्वारा सब पंथों का मान करें, मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें, वैदिक हो या बौद्ध जैन सिख, आपस में भाई भाई। सकल विश्व परिवार हमारा, नहीं पराया है कोई। विश्व शांति के हम आराधक, व्याप्त विषमता दूर करें। मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें। मठ मंदिर गुरुद्वारे अपने पुण्य तीर्थ धर्म स्थल है। संत हृदय गंगा गो माता, सब तीर्थंकर निर्मल हैं। राष्ट्र धर्म की रक्षा के हित भारत जन संकल्प करें। मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें। सत्य प्रेम करुणा के द्वारा मानव का उद्धार करें। जाति प्रांत भाषा हो कोई, सबसे सच्चा प्यार करें। सबका जीवन श्रेष्ठ बनाकर भारत को बलवान करें। मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें। हम सद्भाव समन्वय द्वारा सब पंथों का मान करें। मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें। हम सद्भाव समन्वय द्वारा हम सद्भाव समन्वय द्वारा सब पंथों का मान करें। सब पंथों का मान करें। मतभेदों से ऊपर उठकर मतभेदों से ऊपर उठकर अब आगे अभियान करें। अब आगे अभियान करें। सब पंथों का मान करें। सब पंथों का मान करें।
वैदिक हो या बौद्ध जैन सिख, वैदिक हो या बौद्ध जैन सिख, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। सकल विश्व परिवार हमारा, सकल विश्व परिवार हमारा, नहीं पराया है कोई, नहीं पराया है कोई। विश्व शांति के हम आराधक, विश्व शांति के हम आराधक, व्याप्त विषमता दूर करे, व्याप्त विषमता दूर करे। मतभेदों से ऊपर उठकर, मतभेदों से ऊपर उठकर, अब आगे अभियान करे, अब आगे अभियान करे। सब पंथों का मान करे, सब पंथों का मान करे। मठ मंदिर गुरुद्वारे अपने, मठ मंदिर गुरुद्वारे अपने, पुण्य तीर्थ धर्म स्थल है, पुण्य तीर्थ धर्म स्थल है। संत हृदय गंगा गो माता, संत हृदय गंगा गो माता, सब तीर्थंकर निर्मल है, सब तीर्थंकर निर्मल है। राष्ट्र धर्म की रक्षा के हित, राष्ट्र धर्म की रक्षा के हित, भारत जन संकल्प करे, भारत जन संकल्प करे। मतभेदों से ऊपर उठकर, मतभेदों से ऊपर उठकर, अब आगे अभियान करे, अब आगे अभियान करे। सब पंथों का मान करे, सब पंथों का मान करे। सत्य प्रेम करुणा के द्वारा, सत्य प्रेम करुणा के द्वारा, मानव का उद्धार करे, मानव का उद्धार करे। जाति प्रांत भाषा हो कोई, जाति प्रांत भाषा हो कोई, सबसे सच्चा प्यार करे, सबसे सच्चा प्यार करे। सबका जीवन श्रेष्ठ बनाकर, सबका जीवन श्रेष्ठ बनाकर, भारत को बलवान करे, भारत को बलवान करे। मतभेदों से ऊपर उठकर, मतभेदों से ऊपर उठकर, अब आगे अभियान करे, अब आगे अभियान करे। सब पंथों का मान करे, सब पंथों का मान करे। हम सद्भाव समन्वय द्वारा, हम सद्भाव समन्वय द्वारा, सब पंथों का मान करे, सब पंथों का मान करे। मतभेदों से ऊपर उठकर, मतभेदों से ऊपर उठकर, अब आगे अभियान करे, अब आगे अभियान करे। सब पंथों का मान करे, सब पंथों का मान करे।